हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट किया था। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 4 to 7 डिस्कस करेंगे और यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 7 क्वेश्चन ही थे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी थी क्योंकि इसमें आपको ग्राफ बनाना था, तो आपको हो सकता है लेक्चर बड़ा लग सकता है, लेकिन फिर भी मैंने 2 पार्ट में कवर कराया है, तो आप 1-1 घंटे के लेक्चर्स होंगे तो आप देखोगे आराम से आप कवर कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। सो बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनमें से बताना है कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली निकालना है। तो पहला अपना टारगेट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को चेक करना कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके लिए मैंने 3 कंडीशंस लिखाए थे, कॉन्सेप्ट में भी समझाया था। जब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व किए थे, वहां पे भी मैंने आपको कंडीशन समझाए थे। यहाँ पे भी मैं आपको समझा दे रहा हूं फटाफट 5 मिनट के अंदर, तो ध्यान से देखना। पहला केस क्या बताया था? अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो पहला केस क्या मैंने बताया था? इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके अपने को बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हम ग्राफ भी बता सकते हैं इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके, हम सॉल्यूशन भी बता सकते हैं इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके। मैंने तीनों केस बताया है। तो अभी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो वही देख लेते हैं। पहले बताओ x के कोफिशिएंट का रेशियो देखते हैं, तो क्या है बताओ? a1/a2 है। अब y के कोफिशिएंट का दोनों इक्वेशन के लिए रेशियो देखते हैं, क्या है बताओ? b1/b2 है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहा तो इस केस में क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम अगर किसी भी सिस्टम का एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो क्या होगा बताओ? सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा बनता है इसका? इंटरसेक्टिंग बनता है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यही जो पॉइंट होता है ना, यही सॉल्यूशन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? मैंने बताया था। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। दूसरा केस क्या था? a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल रहा और c1/c2 के इक्वल भी रहा, ये c1/c2 के इक्वल रहा, c1/c2 के इक्वल रहा, तो इस केस में क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये सब बताया था मैंने। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत, ठीक है ना। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो बताओ, यहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या होगा बताओ? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? कोइंसिडेंट करेगा। क्या करेगा? कोइंसिडेंट करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तीसरा केस मैंने क्या बताया था आपको? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। मतलब दोनों इक्वेशन के x का कोफिशिएंट a का रेशियो, मतलब a1/a2 इक्वल टू रहा y के कोफिशिएंट के रेशियो के, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 रहा, तो इस केस में हमारा क्या होगा बताओ? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा बताओ? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा बनता है इसका? पैरेलल बनता है। समझ में आया कि नहीं? तीनों केस क्लियर हो गया। अब यही आपको चेक करके बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है और हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और यहाँ पे है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो एक बात बताओ मुझे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई, 5 वहां पे है तो उधर लेके गया, 5 प्लस में तो उधर लेके गया, -5 हो गया, यहाँ इक्वल टू 0 हो गया मेरा। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है ना। यहीं पे ये क्या हो गया बताओ? 2x प्लस 2y, इस 10 को उधर लेके आओ तो क्या हो गया? माइनस का 10 हो गया, इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और इनके कोफिशिएंट निकालो सबसे पहले, तभी तो हम कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले वाले इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करो, दूसरे वाले इक्वेशन को सेकंड से कंपेयर करो और A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लो। बताओ पहले वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है, बताओ A1 है, A1 है। पहले वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बताओ, 1 है, तो A1 मेरा 1 हो गया। पहले वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट क्या है बताओ, B1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है बताओ, कुछ नहीं, 1 है, ठीक है ना। पहले वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, C1 है। यहाँ पे क्या है C1 बताओ, कांस्टेंट टर्म, माइनस के साथ 5 लेंगे, साइन के साथ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही A2 निकालो, चलो A2 निकालो। A2 क्या होगा, दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है बताओ, 2 है। B2 बताओ क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट B2 है, यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट 2 है। C2 मेरा दूसरे वाले के लिए कांस्टेंट है, बताओ क्या है, माइनस का 10 है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके रेशियोज निकालते हैं, चलो। A1 बाई A2 कितना आया बताओ, 1/2। B1 बाई B2 कितना आया बताओ, 1/2। C1 बाई C2 कितना है देखो, ये -5 हो गया, ये -10 हो गया, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो गया, 1/2 आ गया। तो इस केस में हमारा क्या हुआ बताओ, इस केस में हमारा ये हुआ कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों इक्वल आ गया। तो केस सेकंड, जब तीनों इक्वल हो तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया बताओ, तीनों रेशियो इक्वल हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, लिख सकते हैं, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या लिख देना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिख देना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अपना सिस्टम क्या है बताओ, कंसिस्टेंट है। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशंस को अपने को क्या करना है, ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ, ग्राफ बनाने के लिए x के कोऑर्डिनेट चाहिए और y के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के लिए। तो कैसे बनाएंगे, पिछले वाले वीडियोस में आपने तो देखा ही होगा, यहां पे भी आपको सिखा देता हूं। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ना तो पहला वाला इक्वेशन के लिए, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहला वाला इक्वेशन के लिए मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यही है पहला इक्वेशन। पहले x और y को सेपरेट करो, तभी y की वैल्यू पुट करोगे और x की हमें मिलती जाएगी, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बन जाएगा। तो x प्लस वाई, -5 उधर गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। x को यहीं छोड़ा, प्लस y उधर गया तो क्या हो गया, 5 माइनस वाई। अब ये देखो इस फॉर्म में हो गया कि y की वैल्यू डालो, x का अपना निकलता जाएगा। तो चलो ऐसे ही करना है आपको, पहले इक्वेशन 1 लेना है, उसके बाद x और y को सेपरेट करना है, फिर y की वैल्यू आपको पुट करना है, x आपको मिलता जाएगा, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बन जाएगा। और जब एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल मतलब कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हमारा ग्राफ इजीली बन जाएगा, और जब ग्राफ बनेगा तो सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आया कि नहीं, ये सारी चीजें कितनी रिलेटेड है। तो चलो x, आप क्या करो, y को 1 लो, मैंने y को 1 लिया, तो x क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब मैं क्या लिया, y को मैंने लिया, लेट किया y को ले लिया 2। छोटी वैल्यू लेनी है और 3 ही, मैक्सिमम 3 वैल्यू आपको लेना है, ज्यादा ज्यादा मतलब और कितना भी ले सकते हो, बट आप 3 ही लेना। समझ में आया कि नहीं, ज्यादा पॉइंट्स लोगे फिर उसको प्लॉट करोगे, ठीक है ना, टाइम ज्यादा नहीं, तो 3 ही आप पॉइंट्स लेना है। तो x क्या आ जाएगा बताओ, 5 माइनस 2, एक्स इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 3 आ गया। ऐसे ही y को पुट करो 3, जब y को 3 पुट करोगे तो x क्या होगा, 5 माइनस वाई है, x इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 3, एक्स इक्वल टू 2। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए मेरा एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बन के देखो रेडी हो गया। ये x लिखा, ये y लिखा, और अब मैं पॉइंट्स जो फाइंड किया हूँ लिख देता हूँ। जब मैंने y को 1 लिया तो x मेरा क्या मिला, 4। जब y को 2 लिया तो x मेरा 3 बना। जब y को 3 लिया तो x मेरा क्या हो गया, 2। तो ये किस इक्वेशन का हो गया, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 के लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल
हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। अब ऐसे ही दूसरे के लिए फाइंड करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए फाइंड करते हैं। चलो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बताओ, 2x, ऐसे लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x प्लस 2y, ये माइनस 10 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 10 हो गया है। ये अब क्या करना है, अब x और y को सेपरेट करना है, ठीक है ना। तभी तो अपने को एफसी से ऑर्डिनेट टेबल मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा 10 और ये प्लस 2y क्या हो गया, माइनस का 2y हो गया। x को यहीं छोड़ा, ये मल्टीप्लाई में है 2, तो क्या हो गया 10 माइनस 2y, ये डिवाइड में चला गया, क्या बताओ 2। अब y की वैल्यू डालते जाओ, x आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको छोटी वैल्यू लेनी है, 3 ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 1 से ही स्टार्ट करता हूँ, y को 1 पुट करता हूँ, देखता हूँ x हमें क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पे अपना ले लिया, y इक्वल टू यहाँ पे ले लिया 1। तो x क्या मिलेगा देखो, तो 10 माइनस 2 इंटू 1 बाई में 2, तो x मेरा हो जाएगा 10 माइनस 2 बाई में 2, तो x इज इक्वल टू 8 बाई में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x मेरा कितना आ गया 4। अब क्या करना है आप अब लो y को 2 ले लो। चलो y को 2 लिया तो क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो क्या हो गया बताओ, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ 3 आ गया। क्लियर हो गया। चलो अब मैं y को ले लेता हूँ 3। अब जब y को 3 लिया तो x कितना आ जाएगा देखो, x इज इक्वल टू क्या है 10 माइनस 2y बाई में 2, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 माइनस 6 कितना हो गया बताओ, 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी मेरा क्या हो गया बताओ, एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बन के, ये हो गया x, ये हो गया y, एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बन के रेडी हो गया। जब मैंने 1 लिया y को, ये मिला 4, जब 2 लिया तो मिला 3, जब 3 लिया तो मिला 2। मतलब देखो मैंने पहले वाले इक्वेशन में भी 1 2 3 लिया तो मुझे क्या मिला 4 3 2 मिला, दूसरे वाले इक्वेशन में भी मैंने 1 2 3 लिखा तो 4 4 3 2 मिला। आप दूसरे भी अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा पता है, इसका ग्राफ कोइंसिडेंट करेगा, एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। देखो इसके क्या है बताओ, ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, यही सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, इस केस में ग्राफ कोइंसिडेंट बनेगा, और हमने आगे करके भी प्रूव कर लिया था a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 से। तो ग्राफ अगर बनाओगे ना तो कोइंसिडेंट होगा। अभी हम ग्राफ देखते हैं। अच्छा आप बोलोगे भैया मैं 1 2 3 क्यों लूं, मैं -1 -2 -3 ले लेता हूं। आप कुछ भी पॉइंट ले लो, फिर भी वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगा। मैंने 1 2 3 लिया, यहाँ पे भी 1 2 3 लिया, ताकि थोड़ा इजी भी हो जाए, आपको अच्छे से ज्यादा इधर उधर ना घूमना पड़े। आप -1 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो। ज्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो परेशान होगे, इसी वजह से मैंने छोटी वैल्यू ली। आप कुछ भी लो, ग्राफ तो भैया एक दूसरे के ऊपर ही लाई करने वाला है। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल मैंने निकाल लिया, ये दूसरे वाले इक्वेशन का 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 का ये एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल है। आइए अब इसके ग्राफ को देखते हैं, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमने एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बना लिया है दोनों इक्वेशन का, पहले ही हमने देख लिया है। तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, फिर उसका अपने ग्राफ बना लेंगे, लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरे वाले इक्वेशन का अपना पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ बना लेंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। फिर उसके सॉल्यूशंस को हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलो पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो x 4 है, y 1 है। तो x मेरा 4 है और y मेरा क्या है 1 है। तो मैं इसको लिख दिया 4, 1। फिर क्या है बताओ, x मेरा 3 है, y 2 है। x मेरा 3 है और y मेरा क्या है 2 है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिया, x मेरा 3 है, y 2 है। फिर x 2 है, y 3 है। x मेरा क्या है 2 है और y मेरा क्या है 3 है। x मेरा 2 है, y मेरा क्या है 3 है। तो ये अपने तीनों पॉइंट्स मिले। अब इसके ग्राफ को बना लेते हैं। तो अपना लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब किस इक्वेशन का है ये अपना है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ही हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले इक्वेशन का भी सेम ही पॉइंट है, x 4 है, y 1 है। तो देखो x मेरा क्या है बताओ, x 4 है, y मेरा 1 है, यही वाला। फिर दूसरा वाला क्या है 3, 2 है, x 3 है, y 2 है, तो यही वाला।
और तीसरा वाला भी पॉइंट यही है। अगर मान लो आपको ये पॉइंट्स नहीं लेने हैं, मैंने जैसा कराया यही लेके करा दिया, क्योंकि ये ना इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसा लाई करेंगे वो, इंटरसेक्टिंग नहीं, कोइंसिडेंट वाला ग्राफ बनेगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाई करेंगे, ठीक है। तो आप दूसरे पॉइंट भी ले सकते हो, यहाँ 5 y को 5 ले लो तो x को आपको दूसरा मिलेगा। आप जरूरी नहीं कि सेम पॉइंट लो, दूसरे भी ले सकते हो, फिर भी जो ग्राफ बनेगा ना वो कोइंसिडेंट ही करेगा, एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगा। तो मैंने सेम पॉइंट ले लिया ताकि आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत ना हो, इजी वे अपना बन जाए। तो दूसरा वाला भी ग्राफ अगर बनाएंगे हम तो हमारा इसी के ऊपर ही, इसी पॉइंट के ऊपर ही लाई करेगा। देखो इसी पॉइंट के ऊपर ही हमारा क्या होगा, दूसरा वाला ग्राफ भी। मैं थोड़ा सा ऐसा करके दूसरे पेन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा हो। तो यहाँ इसी के ऊपर ही लाई करेगा, इसी के ऊपर ही मेरा दूसरा वाला ग्राफ भी क्या करेगा बताओ, लाई करेगा, कोइंसिडेंट करेगा, कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो कोई एक सॉल्यूशन ले लो, इसके 2,3 भी सॉल्यूशन है, इसका 3,2 भी सॉल्यूशन है, इसके 4,1 भी सॉल्यूशन है, और बहुत सारे जो इसके ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे ना, आप देख सकते हो 1,4 है, ये भी इसका क्या होगा, इसके ऊपर ही लाई करेंगे, ये भी इसके सॉल्यूशन। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, कोई एक सॉल्यूशन आपको बताना है, आप 2,3 बता देना, इसको पुट करोगे ना तो ये सेटिस्फाई कर देगा दोनों इक्वेशन को। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो नाउ 4 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस 8, ये प्लस 8 को इधर लिया, माइनस 8 हो गया, इक्वल टू 0, मेरा इक्वेशन 1 ले लिया इसको, और 3x माइनस 3y, प्लस का 10 उधर आया तो माइनस का 10 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है ना। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पहले इसके कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं, फिर कॉफिशिएंट का रेशियो देखते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। ये हो गया इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पहले वाले इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, दूसरे वाले को दूसरे के साथ कंपेयर करो, और a1 b1 c1 का a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लो। चलो तो a1 क्या है बताओ मेरा, पहले वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, पहले वाले इक्वेशन का कुछ नहीं 1 है। a2 क्या है बताओ, पहले वाले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट, a2 नहीं b2 सॉरी b1, b1 क्या है बताओ मेरा, पहले वाले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट, पहले वाले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट क्या है बताओ, यहाँ कुछ नहीं 1 है, और 1 के सामने माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे तो हो गया -1। फिर क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म जो कि है c1, ठीक है, क्या है बताओ, माइनस का 8। क्लियर हो गया कि नहीं। ऐसे ही दूसरे के लिए निकालो, a2 क्या है बताओ, दूसरे वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट a2 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है बताओ 3 है। b2 क्या है बताओ, दूसरे वाले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट -3 है। c2 क्या है बताओ, मेरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म -10 है। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अब इनके रेशियो निकालते हैं, a1 बाई a2 क्या है बताओ, a1 बाई a2 मेरा 1/3 है, b1 बाई b2 क्या है भाई बताओ, b1 बाई b2 मेरा -1 -3 है, कटा तो क्या हो गया 1/3, ये भी है। c1 बाई c2 देख लेते हैं, c1 बाई c2 कितना है भाई, c1 बाई c2 है मेरा -8 बाई -10, माइनस से माइनस गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, जो कितना आ गया 4/5। तो भैया यहाँ से मेरे को ये पता चला कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। केस थर्ड याद करो जो मैंने बताया था, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो इस केस में द पेयर ऑफ लीनियर, लिख देना द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। The given, ऐसे लिख देना, the given pair of linear equation has no solution, so the system is inconsistent। सिस्टम क्या है बताओ, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड ही नहीं करेंगे, जो कंसिस्टेंट होगा उसी का ही सॉल्यूशन हमें निकालना है। क्लियर हो गया कि नहीं। चलो ना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले बताते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसके सॉल्यूशंस को हम ग्राफिकली निकालेंगे। तो सबसे पहले तो भैया इसके कॉफिशिएंट निकालो, कॉफिशिएंट को कंपेयर करो, बताओ कि सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। देन हम लोग उसके एब्सिस ऑर्डिनेट टेबल फाइंड करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बताओ, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब सारे लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या करो, मैंने इसको क्यों लिखा, पहले वाले इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे, दूसरे वाले को दूसरे के साथ कंपेयर कर लेंगे और इसके कोएफिशिएंट के वैल्यू को निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो पहले वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 है। पहले वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, कंपेयर करो, 2 है तो a1 मेरा 2 आ गया। पहले वाले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, b1 है। यहाँ पे b1 क्या है बताओ, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। पहले वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 क्या है बताओ, और यहाँ पे क्या है c1 माइनस का 6 है। तो दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, a2 है। यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 4 है तो a2 इक्वल टू 4 हो गया। b2 क्या है बताओ, दूसरे वाले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट है b2, दूसरे वाले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, यहाँ पे -2, तो b2 किसके इक्वल हो गया, -2। कांस्टेंट टर्म क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का c2 है, यहाँ पे c2 क्या है बताओ, -4 हो गया। अब एक काम करो, इसको कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 क्या है बताओ, यहाँ पे 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे निकालो b1 बाई b2 क्या है बताओ, 1 बाई माइनस का 2, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/2, ठीक है। तो एक बात बताओ, C1 C2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मैं a1 बाई a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 क्या है, देखो 1/2 क्या -1/2 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो केस फर्स्ट याद करो, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहे तो इस केस में लिख देना गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन। इस केस में हमारा क्या होगा, इन दिस केस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, so the system is consistent। तो इस केस में क्या है, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब जब कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली निकालेंगे, लेकिन सॉल्यूशन को ग्राफिकली निकालने के लिए हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट टेबल का क्या चाहिए होगा बताओ, पॉइंट्स चाहिए होगा। एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल हमें बनाना पड़ेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के हमें पॉइंट चाहिए होंगे, तभी तो ग्राफ बनेगा। चलो अब इसको रफ करते हैं, फिर इसके ग्राफ के लिए हम लोग एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन से क्या है बताओ, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले x और y को सेपरेट करो, तभी आप y में वैल्यू डालोगे, x हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 2x इज इक्वल टू -6 वहाँ गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस y उधर गया तो क्या हो गया, -y हो गया। और यहाँ पे x छोड़ा 2 मल्टीप्लाई में तो क्या आ गया बताओ, डिवाइड में आ गया। अब इसमें y की वैल्यू डालते जाओ, x अपने को मिलता जाएगा। तो चलो मैं y की वैल्यू पहले y को 6 लेता हूँ। क्यों 6 लिया, क्यों 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो y को जब 6 लिया तो x क्या आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस वाई बाई में 2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस y को 6 ले लो और यहाँ पे 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या होगा, 0/2, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब y को क्या ले लो, 4 ले लो। चलो y को हम लोग लेते हैं 4, y को अगर 4 ले लूंगा तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 से 2 आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे आपको पॉइंट्स सोचने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लेने हैं, जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए और ज्यादा बड़ा पॉइंट भी ना ले, कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, और y की आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि 6 से माइनस करो तो 2 से डिवाइड हो जाए। कहीं ऐसी वैल्यू मत ले लेना फ्रैक्शन में आंसर आ जाए, और दिक्कत हो जाएगी ग्राफ बनाने में। फ्रैक्शन में नहीं लाना, इंटीजर में लेके आना है अपने वैल्यू को, ओके। तो चलो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस वाई बाई में 2 है, तो x इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 4 बाई में 2, तो क्या हो गया बताओ, x इज इक्वल टू 2 बाई में 2 हो गया, काटा तो कितना आएगा, 1 आ गया। अब x को 2 ले लेते हैं, सॉरी y को 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लेते हैं x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 माइनस वाई बाई में 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 4 बाई में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसके लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल क्या बना, इसके लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल क्या बना, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। तो x क्या होगा बताओ, x को जब हमने y को जब हमने 6 पुट किया तो x मेरा 0 हुआ, y को जब हमने 2 पुट किया, y को जब हमने कहाँ लिया बताओ, y को यहाँ पे 4 लिया, उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ, y को जब हमने 4 लिया, y को जब हमने 4 लिया
y को जब हमने 4 लिया तो ये कितना आया बताओ, 1 आ गया। और जब y को हमने 2 लिया तो ये कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। तो ये पहले वाले इक्वेशन का एफसीसा ऑर्डिनेट टेबल बन गया, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये पहले वाले इक्वेशन के लिए एफसीसा ऑर्डिनेट टेबल बन गया। अब दूसरे वाले के लिए बनाते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब सेकंड वाले इक्वेशन के लिए एफसीसा ऑर्डिनेट टेबल निकालते हैं। तो लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो बताओ पहले एक्स वाई को सेपरेट करो, तो यहाँ 4x हुआ, माइनस का 4y वहां गया, प्लस 4y हुआ, माइनस का 2y वहां गया, क्या हो गया, प्लस का 2y हो गया। और x को यहीं छोड़ा 4 मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई हो गया 4। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब यहाँ पे y की वैल्यू डालो, x अपने को मिलता जाएगा। तो मैंने y को सबसे पहले लिया 0। जब y को 0 ले लोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो चलो पुट कर दो, x इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा 4/4। तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/4, ये कटा तो कितना आ गया 1। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1 जब हमने y को 0 लिया। अब एक काम करो आप, अब आप ले लो 2 ले लो, चलो 2 ले लो, y को 2 ले लेते हैं। अगर y को हमने ले लिया 2 तो x कितना आ जाएगा, y को अगर हमने ले लिया 2 तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ गया बताओ, x इक्वल टू 4 प्लस 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 आ गया। तो x इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, यहाँ 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। समझ में आया कि नहीं? तो जब हमने y को 2 लिया तो x भी हमें 2 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग y को अगर हम लोग और क्या ले लें बताओ, y को अगर हम लोग 4 ले लें तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो y को अगर हमने 4 ले लिया, y को अगर 4 ले लिया तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 4, x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 4 4 2 जा कितना हो गया 8, यहाँ पे आ गया 4, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 4 कितना हो गया 12, यहाँ पे 4 4 1 जा 4 4 3 जा 12, x इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे अपना आ गया ये एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल, इसका हम लोग बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हमने जब y को लिया 0 तो x अपना कितना आया था बताओ, x आ गया था 1। जब हमने y को लिया था 2, y को लिया था 2 तो x भी मेरा कितना आ गया था बताओ 2 आ गया। और y को जब हमने लिया 4 तो x मेरा कितना आ गया बताओ 3 आ गया। ये दूसरे वाले इक्वेशन के लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल आ गया। अब इसके ग्राफ को देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं। चलो नाउ चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो वही एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ ताकि क्लियरली हम पॉइंट्स को प्लॉट कर पाएँ। तो पहले हम पहले वाले इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर दूसरे वाले इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो पहले वाले इक्वेशन का ये एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल देखें तो y 6 है, x 0 है। तो बताओ x मेरा क्या है, बताओ x 0 है और y क्या है 6 है। तो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर लिया x 0 y 6। फिर क्या है, मेरा x 1 है y 4 है, x मेरा 1 है और y क्या है बताओ मेरा 4 है। ये हो गया मेरा क्या है बताओ 1,4 हो गया। फिर क्या है, x भी मेरा 2 है, y भी मेरा 2 है, x भी मेरा 2 है, y भी मेरा 2 है। तो ये हो गया 2,2। तो ये अपना हो गया पहला वाला इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इसकी लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया अपना लाइन, ठीक। किस इक्वेशन का है ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन? ये है अपना 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये वाले इक्वेशन का है। तो इक्वेशन भी आपको लिख देना है, अच्छे से बनाना है। फिर दूसरे वाले इक्वेशन का पॉइंट देखते हैं। x 1 है, y कितना है बताओ 0 है। तो बताओ x 1 है और y 0 है। तो ये हो गया, ये वाला हो गया, क्या हो गया बताओ ये 1,0 हो गया। फिर क्या है बताओ, x भी 2 है, y भी 2 है, ये वाला पॉइंट मिल गया अपने को, x भी 2 है, y भी 2 है। फिर क्या है बताओ, x 3 है, y 4 है। x मेरा क्या है बताओ, x मेरा 3 है और y मेरा क्या है बताओ 4 है, ये वाला पॉइंट। x मेरा 3 है, y 4 है। अब इसका ग्राफ बनाओ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाया जब, तो अपने को क्या मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, पहले ये किस वाले इक्वेशन का है, 4x
प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये वाले इस वाले लाइन का अपना इक्वेशन का ग्राफ है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताओ, 2,2 पे। तो बताओ ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिला, तो ये जो 2,2 है ना, यही इसका सॉल्यूशन है। जिस पॉइंट पे कॉमन पॉइंट आया ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यही इसका सॉल्यूशन है। मतलब ये कि अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारा वही क्या मिल जाएगा बताओ, अपना इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो सॉल्यूशन अगर क्या आया बताओ, क्या है इसका सॉल्यूशन, 2,2। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसका हम लोग देखते हैं ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, फिर इसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या है बताओ पार्ट 4 का क्वेश्चन, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और क्या है बताओ, ये मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकंड। इसको कंपेयर करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम कंपेयर करेंगे अपने गिवन इक्वेशन से। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 से, और हम अपने कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बताओ, a1 है। यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है। बताओ यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है बताओ, माइनस का 2 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, c1 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, माइनस का 2 है। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b2 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, 2 है, c2 है। दूसरे वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c2 है। यहाँ पे दूसरे वाले का कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, माइनस का 5 है। कंपेयर कर लो a1 बाई a2, ये हो गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/2। ऐसे ही b1 बाई b2 का देख लो, -2, ये -4 गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसे ही c1 बाई c2 का देख लो, -2 -5 कटा, तो कितना आ गया 2/5 आ गया। ठीक है, तो अब यहीं से निकाल लो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं केस थर्ड आ गया। ये हमारा क्या हो गया बताओ, सिस्टम, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। लिख देना, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं? सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में हमारा सिस्टम क्या है बताओ, इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाएंगे नहीं, और कहीं का सॉल्यूशन निकाले इसका। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। जो लेंथ है हमारी वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। और इसी रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर हाफ कर दूं, इसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कर दूं, वो कितना है बताओ, 36 मीटर है। तभी तो बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। आगे डायमेंशंस दिया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ से 4 ज्यादा है, उसके पेरीमीटर का अगर मैं हाफ करूं तो वो कितना होगा बताओ, 36 मीटर होगा। क्लियर होगा कि नहीं? और यहीं से अपने को 2 इक्वेशन बनाने हैं, और लास्ट में फिर क्या करना है, इसके डायमेंशंस को फाइंड करना है, मतलब इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। कौन से मेथड से करोगे? एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू इसके सॉल्यूशंस को निकालोगे, इसके लेंथ और ब्रेथ को आप बताओगे। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन बी x। तो ब्रेथ हम गार्डन का क्या ले रहे हैं बताओ, चौड़ाई क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। सो द लेंथ, ऐसा नहीं लिखेंगे, सो द लेंथ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, फिर अगला स्टेप लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लिखना है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर, यहां मीटर लिख देना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमें पहला इक्वेशन मिल गया कि नहीं, जो इसका लेंथ है वो 4 ज्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ मेरा क्या है, y है।
और ब्रेथ क्या है मेरा x है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? दूसरा फाइंड करते हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का अगर हाफ करोगे तो वो कितना है बताओ? 36 मीटर है। तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना है बताओ? 36 है। क्लियर करते हैं, पेरीमीटर होता क्या है बताओ? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या है बताओ मेरा? लेंथ है मेरा y है, ब्रेथ क्या है मेरा x है। ठीक है ना, यही हो गया। ये किसके इक्वल है? 36 है। 2 से 2 गया तो क्या हो गया बताओ? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, या फिर x प्लस वाई भी लिख सकते हो उसको, थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूं। पता है ना कि पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना? 36 मीटर है। तो हाफ इंटू, और पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ गया? 36 मीटर आ गया। क्लियर हो गया? अब आगे, अब एक क्या करो, इसका एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाला इक्वेशन क्या है? पहले वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, पहले से ही सेपरेट है। x की वैल्यू डालते जाओ, y आपको मिलता जाएगा। तो मैंने x को ले लिया 0। अगर x को 0 ले लिया तो y क्या है? x प्लस 4 है, तो y हमारा हो जाएगा 0 प्लस 4, तो y हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो अगर आपने x को क्या ले लिया बताओ? अगर आपने x को 0 लिया तो y 4 आ गया। अब अगला पॉइंट क्या लेते हैं बताओ? अगला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग 8 ले लेते हैं। अगला x को हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है ना? तो y कितना आ जाएगा बताओ? y हमारा कितना आ जाएगा? x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं बताओ? अब हम लोग ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। x को क्या ले लेते हैं बताओ? x को अगर 12 लिया तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 4, तो y कितना हो जाएगा बताओ? 12 4 16। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसके लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल क्या बना बताओ? ये हो गया x, ये हो गया y। तो इसके लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। तो अगर x को लिया 0 तो y कितना है? 4। x को लिया अगर हमने x को लिया अगर 8 लिया तो y कितना है बताओ? 12 आया। और अगर x को हमने क्या लिया बताओ? x को हमने 12 लिया तो y कितना है बताओ? 16 आया। पहले वाले इक्वेशन के लिए, पहले वाला इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो, अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए बनाते हैं। नाउ अब इक्वेशन 2 के लिए फाइंड करते हैं। तो लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है बताओ? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, x और y को सेपरेट करो, x को यहीं छोड़ा, y वहां गया, 36 माइनस वाई। अब y की वैल्यू पुट करो, x निकलता जाएगा। तो मैंने y को पहले ले लिया 36। अगर y को 36 लिया तो 36 माइनस 36 0 आ जाएगा। बताओ, बहुत अच्छा वैल्यू, छोटा वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई है, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 36, x इज इक्वल टू क्या गया? 0 आ गया। ठीक है, y को जब 36 लिया तो x मेरा 0 आ गया। अब एक काम करो, y को 0 ले लो तो x 36 आ जाएगा। मैंने क्या लिया? y को 0 ले लिया। y को 0 ले लिया तो क्या हो गया बताओ? x इज इक्वल टू 36 माइनस, यहाँ पे हो गया 0, तो x मेरा कितना आ गया? 36 आ गया। अब एक काम करो, y को जो है 20 ले लो, y को 20 ले लो, y को 20 ले लोगे तो x मेरा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो चलो, तो y को मैंने क्या ले लिया बताओ? 20 ले लिया। अब y को 20 लिया तो x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 36 माइनस 20, ठीक है ना? तो x कितना आ जाएगा बताओ? 16 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? इसके लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल क्या बन गया? यहाँ पे x लिखा, यहाँ y लिया। जब यहाँ पे मैंने 36 लिखा तो ये 0 आया, और जब यहाँ पे हमने 0 लिया y को तो ये 36 आ गया। जब हमने इसको 20 लिया तो ये मेरा कितना आ गया बताओ? 16 आ गया। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ना अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो हमने एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल बना लिया है, ठीक है ना?
और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है तो कि इजीली हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर पाएँ। तो पहले वाले इक्वेशन का ये वाला पॉइंट है, पहले इसको प्लॉट करते हैं, इसका लाइन बनाते हैं, फिर दूसरे वाले इक्वेशन का हम लोग प्लॉट करके लाइन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो चलो पहले वाले में क्या है बताओ, x 0 है, y 4 है। ठीक है ना, मैंने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर को 4 यूनिट लिया है, मतलब ये कि यहाँ पे जो पॉइंट लिया ना ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, जो आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो ना इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को क्या लिया है बताओ, 4 यूनिट लिया है। एक यहाँ पे लिख दिया, आपको लिख देना है जितना सेंटीमीटर आपको लेना है। ठीक है ना, तो आपको अगर 1 सेंटीमीटर को 6 यूनिट लेना है तो आप यहाँ लिख दोगे। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 4 यूनिट लिया क्योंकि यहाँ पे डाटा थोड़ा बड़ा है, पॉइंट्स थोड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अगर x 0 है तो y 4 है, तो ये वाला हो गया। अगर x 0 है तो y 4 आया। ठीक है, फिर क्या है बताओ, x 8 है, y 12 है। x 8 है और y मेरा कितना है बताओ, 12 है। x 8 है, y 12 है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, x 12 है, y 16 है। x मेरा 12 है और y मेरा क्या है, 16 है। x मेरा 12 है, y कितना है बताओ, 16 है। ठीक, तो ये अपने इसका मैं अगर लाइन खींचूं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। ये देखो, ये किसका हो गया, किस वाले इक्वेशन का हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का हो गया, ये वाला ग्राफ। फिर दूसरे वाले का पॉइंट का प्लॉट करते हैं, x 0 है, y 36 है, ये है। x अपना कितना है, 0 है, और y कितना है बताओ, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, x 0 है, y 36 है, ये है। x अपना 0 है, y 36 है, ये वाला हो गया। फिर क्या है, x 36 है, y 0 है, ये वाला हो गया। x अपना क्या है, 36 है, y 0 है, मतलब ये वाला हो गया। और क्या है, x 16 है, y 20 है। x मेरा कितना है बताओ, x 16 है और y मेरा कितना है बताओ, 20 है। x 16 है, y मेरा कितना है, 20 है, ये वाला। तो x मेरा क्या है, 16 है, y मेरा 20 है। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने को ग्राफ मिला, किस इक्वेशन का है, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 16,20 पे। 16,20 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही अपना क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यही तो कॉमन पॉइंट है जिसपे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही जो कॉमन पॉइंट है यही सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, ये वाई का है, ये जो है ये इसको सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो हमने अभी इसका ग्राफ देखा और हमें ग्राफ क्या मिला बताओ, इंटरसेक्टिंग मिला। ठीक है ना, और हमें क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले, 16,20, इसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है 16,20। अब यहीं से हम डायमेंशन बता देंगे, मतलब ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मेरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, और हमने क्या लिया था बताओ, लेंथ को हमने क्या माना था, एक्स हमारा क्या था, ब्रेथ था, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हमारा हो जाएगा 16, और लेंथ क्या था बताओ, लेंथ हमारा y लिया था, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 20। यही हो जाएगा डायमेंशन उस रेक्टेंगुलर गार्डन का। क्लियर हो गया कि नहीं, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला दिया हुआ है, दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है, और ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें मिलेंगे वो इस तरीके से हो कि उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो, फर्स्ट पार्ट अपना क्या होना चाहिए, वो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा पार्ट अपने को पैरेलल दिखाना है, तीसरा पार्ट अपना कोइंसिडेंट होना चाहिए। अभी हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मतलब ये कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बने, पहला केस क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन को ध्यान में रख के अपने को दूसरा इक्वेशन बनाना है। याद रखना मेरी बात को, इसको हम लोग समझते हैं ऐसे। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा बनाना है, दूसरे को हम मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा इक्वेशन, हमने इसको मान लिया। अब हमें a2 b2 और c2 फाइंड करना है कैसे भी करके। देखो पहला वाला केस क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। लाइन कब इंटरसेक्ट होती है बताओ, जब हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। तो अपने को कुछ a2 और b2 इस तरीके से लेना है कि a1 और a2 का और b1 और b2 का रेशियो जब निकाले तो वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। c2 आप कुछ भी ले लेना, समझ में आया कि नहीं। तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहा, तभी इंटरसेक्टिंग का केस होगा, तभी हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से बना पाएंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए क्या है बताओ, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग देखते हैं
तो बताओ A1 क्या है? A1 क्या है? पहले वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। B1 क्या है बताओ? पहले वाले इक्वेशन का बताओ y का कोफिशिएंट 3 है। C1 क्या है बताओ? मेरा माइनस का 8 है। तो अपने को A2, B2, C2 आप कुछ भी ले सकते हो। A2 और B2 अपने को इस तरीके से लेना है कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू रहे। कुछ भी ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पे आप ले लो यहाँ पे 6 ले लो, 6 ले लेता हूं मैं, A2 को 6 ले लेता हूं और B2 को मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2 ले लेता हूं। C2 को आप 9 ले लो, C2 को कुछ भी ले सकते हो। देखो A1 बाई A2 2 बाई 6 हुआ, A1 बाई A2 क्या हुआ बताओ? 2 बाई 6 हुआ, मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना है 1 बाई 3। और B1 बाई B2 देखो कितना आया बताओ? 3 बाई 2 आया, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। 1 बाई 3 नॉट इक्वल टू 3 बाई 2 है, तो मतलब हमारा ये वाला केस बन गया। तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो गया? लिख दो, ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताओ? यहाँ पे रख दो। A2 क्या है बताओ? मेरा A2 है मेरा 6x, B2 मेरा क्या है बताओ? 2y हो गया, और C2 मेरा क्या लिया बताओ? 9 ले लिया, इक्वल टू 0 हो गया, मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही आपको फॉर्म करना है। क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग बनाते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, दूसरे पार्ट के लिए बनाते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? चलो अब बनाते हैं फॉर सेकेंड पार्ट। क्या है बताओ? फॉर पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। पहला तो दिया हुआ है, क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, पहला तो दिया हुआ है। दूसरा बनाते हैं, तो दूसरे के लिए पैरेलल लाइंस के लिए क्या था कंडीशन? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। मतलब A1 बाई A2 हो, A1 बाई A2 का जो रेशियो हो, B1 बाई B2 का जो रेशियो हो, वो इक्वल हो, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो। समझ में आया कि नहीं? तो चलो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है बताओ? मेरा A2x है, B2y है, और मेरा C2 है इक्वल टू 0 है। मेरा दूसरा इक्वेशन है, बस A2 B2 और C2 अपने को लेना है। अच्छा A1 क्या है बताओ? A1 मेरा 2 है, A1 मेरा क्या है? 2 है। B1 मेरा क्या है? पहले वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 3 है। C1 मेरा क्या है बताओ? पहले वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म माइनस का 8 है। A2 क्या है बताओ? मेरा A2 मेरा दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है। B2 क्या है? मेरा दूसरे वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है। C2 मेरा क्या है? दूसरे वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अब अपने को A2 और B2 इस तरीके से लेना है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 का अगर रेशियो निकालो तो इक्वल आए। तो मैं अगर A2 को 4 ले लूं तो 2 बाई 4 कितना हो जाएगा? 1 बाई 2 आ जाएगा। और B2 को मैं 6 ले लूं, 3 बाई 6 भी क्या हो जाएगा बताओ? 1 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? समझे कि नहीं? तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल तो आ गया, बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए। तो यहाँ पे -8 है, मैं 9 ले लेता हूं, ठीक है? तो देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, रेशियो इसके नॉट इक्वल रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो मैं यहां पे रख देता हूं। तो A2 मेरा क्या है? देखो निकाल लो, आप ऐसे निकाल लो। A1 बाई A2 कितना हो गया बताओ? 2 बाई 4 आया, मतलब 1 बाई 2 हुआ। B1 बाई B2 कितना आया बताओ? 3 बाई 6 हुआ, ये भी क्या हो गया? 1 बाई 2 आया। लेकिन C1 बाई C2 देखो कितना आया? -8 और बाई में 9। तो देखो A1 बाई A2 आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमारा पैरेलल लाइन का सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। तो हम लोग बस इन्हीं कोफिशिएंट को पुट कर दो, इक्वेशन मिल जाएगा। तो A2 की जगह पे क्या पुट करोगे? 4, तो 4x हो गया। B2 की जगह पे क्या पुट करोगे? 6, तो 6y हो गया। C2 की जगह पे क्या पुट करोगे? 9। तो बताओ, ये आपका दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है ना? तो ये तो किसके लिए था? ये पैरेलल लाइंस के लिए दूसरा इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। अब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए, अच्छा कोइंसिडेंट का केस क्या होता है आपको पता है कि नहीं? कोइंसिडेंट वाले का केस क्या होता है आपको पता है? चलो सो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन के लिए दूसरा वाला इक्वेशन फॉर्म करना है। तो दूसरा वाला इक्वेशन A2x प्लस
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन हमने मान लिया है। अब इसी को फॉर्म करना है अपने को, ठीक है ना। तो a1 क्या है बताओ मेरा, a1 क्या है बताओ, 2 है, पहले वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट। b1 क्या है बताओ मेरा, पहले वाले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट 3 है। c1 मेरा क्या है बताओ, -8 है। a2 क्या है बताओ, दूसरे वाले इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट। b2 क्या है बताओ, दूसरे वाले इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट। c2 क्या है बताओ, दूसरे वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। बस a2 b2 c2 मिल जाए तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं दूसरा वाला। लेकिन कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यही कंडीशन होता है। इस केस में ग्राफ कैसा होता है, कोइंसिडेंट बनता है। ये कंडीशन है, मतलब आपको a2 b2 c2 इस तरीके से लेना है कि a1 बाई a2 का रेशियो, b1 बाई b2 का रेशियो, c1 बाई c2 का रेशियो इक्वल है। तो मैं यहाँ पे a2 की जगह पे 4 ले लूँ, b2 की जगह पे 6 ले लूँ, c2 की जगह पे अगर मैं माइनस का 16 ले लूँ, तो देखो a1 बाई a2 निकालो कितना हो गया, 2/4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। b1 बाई b2 अगर लिया, मैं क्या लिया बताओ, 3/6 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया, 1/2 आ गया। c1 बाई c2 लो, कितना हो गया, -8 बाई -16, कटा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये भी 1/2 आ गया। देखो तीनों इक्वल आ गए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। तो बस इसके कोफिशिएंट की जगह पे वो वैल्यूज पुट कर दो, मिल गया दूसरा इक्वेशन। a2 को हमने क्या माना है बताओ, 4, तो ये हो गया 4x। b2 को हमने क्या माना है, 6, तो ये हो गया बताओ क्या, 6y। और c2 को हमने क्या माना है बताओ, -16, ये हो गया -16, ठीक है। आगे भी इसको सॉल्व करो, 4x प्लस 6y प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -16 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 0 भी लिखना है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ये मेरा इक्वेशन सेकंड देखो फॉर्म हो गया कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशंस के आपको ग्राफ बनाने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन पहले समझना होगा। आपको इसका ग्राफ बनाना है। ये जो इक्वेशन है ना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो हमारे ट्राइंगुलर रीजन, जो हमारा ट्राइंगल बना, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो ये लाइंस के थ्रू जो हमारा ट्राइंगुलर रीजन बना है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये पॉइंट्स आपको बताने हैं इसके, ठीक है। ओके चलो, और रीजन को शेड भी करना है, शेड करना है तो अपना शेड कर लेना है ये ट्रायंगुलर रीजन को, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ वगैरह सब देखेंगे। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग रफ कर लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए बताओ क्या जरूरी है, ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है भैया एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल। क्या जरूरी है, एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन के लिए हम लोग एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल निकालेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई, ये प्लस 1 उधर गया, -1 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, -y उधर गया तो क्या हो गया, +y हो गया। तो x इक्वल टू -1 बाई x इक्वल टू -1 प्लस y हो गया। अब क्या करो आप, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x अपने को मिलता जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, y की वैल्यू पुट करो और x अपने को मिलता जाएगा। तो अगर मैं y को 1 ले लेता हूँ, y को अगर मैं 1 ले लेता हूँ, x हमारा क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y को 1 लिया तो x क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब क्या लो, y को ले लो 2 ले लो, y को 2 लिया तो क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस 2। जब भी एक माइनस में नंबर हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, उनको ऐड कर रहे हैं तो याद रखना सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, कितना आएगा आंसर बताओ, 1 आएगा। बड़े नंबर के सामने जो साइन रहेगा वही लगेगा। बड़ा नंबर 2 है तो 2 के सामने प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी 1 भी मेरा प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। y को 2 लिया तो x मेरा 1 आ गया। अब y को 3 लो, y को 3 लिया तो x क्या हो गया, x क्या है बताओ, x है मेरा -1 प्लस y है। x इज इक्वल टू क्या, -1 प्लस y को 3 लिया। तो बताओ जब एक निगेटिव में नंबर हो, एक पॉजिटिव में नंबर हो, उन दोनों को ऐड जब कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। लेकिन साइन किस पे डिपेंड करेगा, बड़े नंबर के सामने। तो 3 में से 1 घटाओ या 1 में से 3 घटाओ, आंसर क्या आएगा, 2। बड़ा नंबर क्या है, 3 है, 3 के सामने पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर मेरा पॉजिटिव में ही होगा। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल अपने को मिल गया। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये लो, तो
x को जब हमने y को जब हमने 1 लिया, सॉरी y को जब हमने 1 लिया तो x मेरा कितना आया 0, y को जब हमने 2 लिया तो x मेरा कितना आया 1 आया, y को जब हमने 3 लिया तो x मेरा कितना आया 2 आया। ये हो गया एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल पहले वाले इक्वेशन के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन के लिए निकालते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। चलो पहले इसको रफ कर लेता हूं मैं। चलो फॉर इक्वेशन सेकेंड क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x और y को सेपरेट करो। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 उधर गया, प्लस का 12 हो गया, प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का 2y हो गया। x को यहीं छोड़ा, 3 मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया बताओ, डिवाइड में हो गया, और ये मेरा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं y को 0 ले लूं तो बताओ 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3 मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। तो करते हैं x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 बाई में 3, तो ये हो गया अपना x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो y को जब 0 लिया तो x क्या हो गया बताओ 4 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब क्या करना है बताओ, y को हम लोग ले लेते हैं 3, y को जब 3 लिया तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया बताओ, x इक्वल टू 12 माइनस 3 टू जा कितना हो गया 6 हो गया, तो x इक्वल टू 12 माइनस 6 आ गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना आ गया x 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि y को 6 ले लेता हूं, y को जब 6 लोगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। चलो तो x इक्वल टू क्या आ गया बताओ 12 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो x इक्वल टू 12, 6 2 जा कितना हो गया 12, ये 3 हो गया, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0 बाई 3 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। इस केस के लिए एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल क्या बना बताओ, ये हो गया x, ये हो गया y। तो अगर मैंने जब लिया y को 0 लिया तो x कितना आया बताओ, x मेरा आया 4। जब y को 3 लिया तो x मेरा कितना आया बताओ, x मेरा आया 2। जब y को मैंने क्या लिया बताओ, y को 6 लिया तो x मेरा कितना आ गया बताओ 0 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसको हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ इसका देखने के बाद, ग्राफ बनाने के बाद हम इसके जो भी ट्रायंगुलर फॉर्म हुए, ग्राफ बनाने के बाद जो भी ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हुआ है उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसका शेड भी कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं और कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। ना अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एब्सिसा ऑर्डिनेट टेबल पहले बना लिया, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। अब प्लॉट करते हैं इसके पॉइंट को, पहले वाले इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। क्या है बताओ, x 0 है y 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x 0 y 1 है, ये वाला है। x मेरा क्या है बताओ 0 है, y मेरा 1 है। फिर क्या है बताओ x 1 है y 2 है, x मेरा 1 है और y मेरा क्या है 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये मैं लिख दिया 1, 2। फिर x2 है y 3 है, x2 है y मेरा क्या है बताओ x2 है y 3 है, तो ये वाला बन गया। इसका आप अपने ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, किसका ग्राफ हुआ ये बताओ, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाले इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले का करते हैं। x 4 है y 0 है, तो x 4 है और y क्या है 0 है, तो x मेरा 4 है y 0 है। फिर क्या है बताओ x 2 है y 3 है, x मेरा 2 है और y मेरा क्या है बताओ 3 है, यही वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या है बताओ x 0 है y 6 है, x मेरा क्या है बताओ 0 है y 6 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 0,6। ठीक, अब इसका हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ये ठीक है, तो अपने को ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। ट्रायंगल के क्या बताने थे बताओ, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो ये ट्रायंगल बना, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, मैं यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ OAB, इस वाले पॉइंट को नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्या क्या कोऑर्डिनेट बने, एक तो 2,3 है ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट, O का 2,3 है, और फिर क्या बना बताओ A का, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो -1, और क्या है बताओ -1,0 है। ठीक है ना, दूसरे वाले का क्या है बताओ, ये A का पॉइंट हो गया। B का क्या है बताओ 4,0 है। ये ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है ना, यही बताना था अपने को। चल सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही मैथ्स के क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर्स के। आप शिक्षा पॉइंट के इंस्टाग्राम को भी फॉलो
कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें।